साथियों बता दें कि ये इंडिपेंडेंस हमारा 79th इंडिपेंडेंस होने वाला है और 79th इंडिपेंडेंस पे हम सभी को क्या करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि देश की जो तमाम कुरीतियां हैं, देश में तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार हैं, देश को जो कीचड़ की ओर ढकेल रहे हैं, उन चीजों पे हमें क्या करना चाहिए, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ नेशन। शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्र की गुणवत्ता होती है। अच्छे अगर शिक्षक होंगे तो अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे तो वो आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे तो सज्जन बनेंगे। अगर शिक्षित है तो कभी किसी को आघात नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति कभी आघात करके, दूसरों को छल करके, मर्डर करके या प्रताड़ित करके वो कभी गलत वे से पैसा नहीं कमा सकता है। इसलिए समाज में शिक्षा की जागरूकता होनी चाहिए। इस दिन हमें हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, खुले आसमान में एकदम उसे अपने मतलब समझिए कि एक ऐसा समय था कि जब हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्कूल जाने के लिए सोचते थे कि काश हमें स्वतंत्रता होती, अच्छे स्कूलों में पढ़ने की, अच्छे कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होती, अच्छा खाना मिलता। समझ रहे हैं ना? मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम होती, हर काम मनचाहे ढंग से करते। लेकिन गुलामी में वो जकड़े हुए थे, अंग्रेज तरह-तरह के उनके नियम जो है थोपे हुए थे, इसलिए वो चाह करके भी अपने मुकाम, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए उस समय जो मैक्सिमम जो लोग थे ना, चाहे महात्मा गांधी हो, पेशे से वकील थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पेशे से वकील थे, जवाहरलाल नेहरू पेशे से वकील थे, मोतीलाल नेहरू पेशे से क्या थे, वकील थे। मैक्सिमम लोगों को देखेंगे तो अंग्रेज इतना नियम बना दिए थे कि जिन व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं होती थी, उन लोगों को इतना वो प्रताड़ित कहते थे कि वो जीना नहीं चाहते थे। इन लोगों ने डट करके उन फिरंगियों का सामना किया, अंग्रेजों को अंग्रेजों से जो है हमें मुक्ति दिलाई। महात्मा गांधी का इसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। समस्त जीवन का 9 साल वे जेल में रहे इस देश को बचाने के लिए, लेकिन आज भी उनको गालियां पड़ती है क्योंकि महात्मा गांधी का ही देन है। लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो मुल्क बन गए। हिंदुस्तान पहले एक था, आज दो मुल्क है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इसको ब्लेम जो है गांधी जी को लोग करते हैं। लेकिन साथियों हो सकता है आप अपने परिवार में 10 सही काम करते हैं तो एक गलत काम भी आपसे हो जाता है, तो क्या उसके लिए आप अपने बच्चों को हमेशा के लिए सजा देते हैं, गालियां देते हैं? नहीं करते हैं ना। तो सेम वैसे ही सोचिए कि जिसको राष्ट्रपिता कहा गया है, राष्ट्रपिता कहा गया और राष्ट्रपिता भी कहते हैं और दूसरी तरफ गालियां भी देते हैं। आपसे भी गलतियां हो सकती है, उनसे भी चूक हो सकती है। भगत सिंह को फांसी हुई, लोग कहते हैं कि भगत सिंह के फांसी में भी उन्हीं का हाथ था, लेकिन ऐसा कोई चाहेगा? अपने जो व्यक्ति पिता तुल्य है वो अपने बच्चों को जो है मरता हुआ देख सकता है? ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने बच्चों को मौत के घाट उतारे। तो ये हमारे अंदर की जो भ्रम है, आज हम महात्मा गांधी को नोट पे देखते हैं, आए थे लंगोट में छप गए 500 के नोट में, और उस व्यक्ति को एक तरफ हम लोग नीचा भी दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता अच्छी नहीं है। आपकी क्या विचार है इस पे, महात्मा गांधी सही थे या गलत थे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं सच्चे दिल से महात्मा गांधी का सपोर्टर हूं। कारण ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन का 9 साल जेल में बिताया, जब टोटल हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, उन चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने इस देश के लिए अपना हर चीज कुर्बान कर दिया और आज भी लोग गालियां देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप